एक रात राजा विक्रमाजीत भेष बदलकर अपने नगर में घूम रहे थे। घूमते घूमते वे एक कुटिया के पास पहुंचे, जहां से किसी स्त्री के करुण क्रंदन की आवाज आ रही थी। राजा ने दरवाजा खटखटाया तो एक वृद्धा बाहर आई, जिसकी आंखों में आंसू थे। राजा ने रोने का कारण पूछा तो वृद्धा बोली, राजन, आप कुछ नहीं कर सकते, मेरा हाल पर छोड़ दीजिए, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। राजा विक्रमाजीत ने स्नेहपूर्वक कहा, माता, अपना कष्ट बताइए, क्या पता मैं आपकी कुछ सहायता कर सकूं। वृद्धा भीतर गई और राजा को आसन देकर बैठाया। फिर उसने कहना शुरू किया, महाराज, मेरे पति एक विद्वान ब्राह्मण थे। दुर्भाग्यवश कुछ वर्ष पूर्व उनका देहांत हो गया और मेरा इकलौता पुत्र ही मेरे जीवन का सहारा रह गया। वह अत्यंत होनहार और धर्मपरायण था, लेकिन कुछ दिनों पूर्व उसने जंगल में एक वृद्ध तपस्वी की सहायता की थी। वह तपस्वी कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि एक श्रापित यक्ष था। प्रसन्न होकर यक्ष ने मेरे पुत्र को अमरत्व का आशीर्वाद दिया, किंतु साथ ही एक शर्त रखी, यदि वह 1 वर्ष तक प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराएगा तो ही वह दीर्घायु रहेगा, यदि किसी भी दिन यह कार्य बाधित हो। यह कहते हुए वृद्धा फूट फूट कर रोने लगी और बोली, आज नगर में अकाल पड़ने के कारण अनाज उपलब्ध नहीं हो सका और मैं ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा पाई। अब मेरा पुत्र नहीं बचेगा। राजा विक्रमाजीत ने समस्या को समझा और तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे राज्य भर में अन्न की खोज करें, किंतु देर हो चुकी थी। रात गहराने लगी और कोई भी अन्न उपलब्ध नहीं हुआ। राजा ने कुछ क्षण विचार किया और फिर एक योजना बनाई। उन्होंने अपने हाथ से पकाए गए फल, दूध और शहद को एक थाल में सजाया और नगर के वृद्ध ब्राह्मणों को आमंत्रित कर उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराया। जब वृद्धा ने देखा कि भोजन परोस दिया गया है तो उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलक पड़े। रात होते ही यक्ष अपने वचन के अनुसार आया, लेकिन जब उसने देखा कि ब्राह्मणों को भोजन कराया गया है तो वह प्रसन्न होकर बोला, राजन, आपने अपने बुद्धि और करुणा से इस स्त्री के पुत्र को बचा लिया। आपका ये परोपकार सदा याद रखा जाएगा। अब से इस युवक पर कोई संकट नहीं आएगा, वह दीर्घायु होगा। यह कहकर यक्ष अंतर्ध्यान हो गया। वृद्धा ने राजा को दंडवत प्रणाम किया और कहा, हे राजन, आप केवल एक राजा नहीं बल्कि स्वयं धर्मराज के अवतार है। निष्कर्ष, करुणा, सेवा और बुद्धिमानी से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है।